हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के जो सारे ट्री है वो किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड, सन और वाटर को कंज्यूम करते हैं और उसके बाद प्रोसेस करने के बाद शुगर और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। सिंपली इसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। लेकिन आप क्या ये जानते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंजाइम है रूबिस्को, जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करता है। बट बहुत बार ये रूबिस्को अलग तरीके से बिहेव करता है, जहां पे ये ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ये जो एफिशिएंसी है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने की ट्री की और ऑक्सीजन को रिलीज करने की, वो स्लो हो जाती है। तो अभी के रिसेंट रिसर्च में हम लोग ये जान पाए कि अगर हम इस पर्टिकुलर ट्री के जीन को चेंज कर देते हैं, जिसके बाद ये पर्टिकुलर प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्री लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को इफिशिएंटली बना देते हैं, तो उस केस में हमारे पास निकल के आता है एक रिजल्ट, वो है सुपर ट्री। इस सुपर ट्री में जब हम जीन को चेंज कर देते हैं बाय थ्रोइंग द गोल्ड पार्टिकल यूजिंग जीन गन, देन हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस में रूबिस्को की इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंज्यूम करने की इफिशिएंसी वो ज्यादा बढ़ जाएगी और वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें ये करना चाहिए? क्या ये इस पर्टिकुलर इफिशिएंसी को बढ़ाने के बाद ये हमारे एनवायरनमेंट को कोई साइड इफेक्ट देगा?